Hello बच्चों, let's see the question. So the question says in strongly acidic solution, aniline becomes dash reactive towards electrophilic substitution. So ये एक fill in the blanks type question है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस question का की concept क्या है. So इस question का की concept है electrophilic substitution reaction. अभी देखिए इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होता है. सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिलीन. अभी देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. इलेक्ट्रोफाइल आपका पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट होता है. और बेंजीन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसी क्योंकि बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन डेंस है. तो बेसिकली आपका क्या होगा, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट बेंजीन का सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है, एनिलीन हो टोलुइन हो जो भी हो आपका, अगर उसमें वो ग्रुप के होने के लिए बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टेंडेंसी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. और अगर आपका बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घटेगा तो क्या होगा, वो लेस रिएक्टिव हो जाता है. तो एनिलीन के केस में क्या होता है, एनिलीन के केस में अगर आप देखेंगे तो अगर हम स्ट्रक्चर एनिलीन का ड्रॉ करें, सो ये आपका एनिलीन है. इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर रहता है. सो ये जो लोन पेयर है ये आपका डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है और बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है. इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि जो लोन पेयर के लिए ये टुवर्ड्स द रिंग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है, अल्टीमेटली आपका बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है. लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ऐसा नहीं हो पाता. वो कैसे, वो हम देखेंगे. सो नॉर्मली द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in NH2 group participates in resonance with the benzene ring, which increases the electron density of the ring. लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होता है, बट इन strongly acidic medium, but in strongly acidic medium, aniline is converted to anilinium ion, which does not participate in resonance with the ring, making it less reactive towards electrophilic substitution. सो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. तो एनिलीन अगर आप लेंगे, ये आपका एनिलीन है. तो ये स्ट्रॉन्ग एनिलीन जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है. तो जैसे ही आप इसको स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया में डालेंगे
स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मीडियम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर आप डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका एनिलीनियम आयन। सो एनिलीनियम आयन अगर ये बनाएगा, दिस इज योर एनिलीनियम। सो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो अगर लोन पेयर नहीं है ही नहीं, तो वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होगा। सो यहाँ पे जो ब्लैंक है, डैश है, उसमें आपका क्या बैठेगा, लेस। सो हम अगर फाइनल आंसर देंगे तो इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन एनिलीन बिकम्स डैश रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसको इसी फॉर्म में हम लिख लेंगे। सो इन strongly acidic medium aniline becomes in strongly acidic medium, sorry, acidic solution, acidic solution aniline becomes less reactive होगा, ये less reactive towards electrophilic substitution, electrophilic substitution। सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।